तो अभी भी आपने देखा दिव्या गुप्ता जी जो कि हिमाचल प्रदेश से थी, अच्छा खासा खेल रही थी, गलत उत्तर दिया, 10,000 पे आ गई। चलिए दिव्या और सजनों, अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और उनके नाम है, तालियां बजनी चाहिए उनके साथ। गया से अतुल कुमार, आगरा की विशाखा राठौर, नवसारी की बृंदा घड़ियाली, दिल्ली से पिंकी झा, मेरठ की सपना गर्ग, जांजगीर से प्रतीक साव और वाराणसी की स्वाति गुप्ता। कंटेस्टेंट्स आप तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए भारत में लागू की गई इन कर योजनाओं को सही क्रम में रखें, यानी जो सबसे पहले लागू की गई उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज टैक्स स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इंट्रोडक्शन इन इंडिया। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सर्विस टैक्स, बी इनकम टैक्स, सी वैट, डी जीएसटी। अरेंज दीज टैक्स स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इंट्रोडक्शन इन इंडिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था बी इनकम टैक्स 1860 में। फिर आता है ए सर्विस टैक्स 1994 में। फिर आया सी वैट 2001 हरियाणा में सबसे पहले हुआ। और अंत में है डी जीएसटी 2017 में। बी ए सी डी ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब सपना गर्ग। बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बहुत, क्या बात है सर। इट्स माय बर्थडे टुडे एंड क्या बात कर रहे हैं आप? इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ आइए, आई हैव आइए, एवर आइए। रिसीव्ड। सपना जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते आपने कहा कि आज आपका जन्मदिन है। हाँ जी सर, मेरा जन्मदिन है आज। और मैंने शायद जब 2012 से मैंने ऑडिशन पे आना स्टार्ट करा है। 2012 से आप आ रहे हैं? और तब से मैंने अपनी डायरी में कहीं ना कहीं ये कोट कर रखा है कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ओहो, एंड दिस इज अ गोल्डन चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। थैंक यू सर। चलिए, एक तो सपना आपका पूरा हो गया। हाँ जी। सपना सर यहाँ स्टेज पे आके पूरा हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां एक बार फिर इनके लिए बज जाए। तो देवेंद्र सजनों मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश से आई एक गृहिणी जिनका नाम है सपना गर्ग। सपना जी अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव मानती हैं केबीसी में आना, और सबसे बुरा अनुभव मानती हैं अपने पति से लड़ाई करना। पतिदेव जी आए हैं क्या यहाँ? हाँ जी सर आए। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और जोड़ीदार के रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर मेरे जिया जी हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी माता जी भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ मैं, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सपना जी, खेल के कुछ नियम हैं, उनको मुझे बताना ज़रूरी है। देखिए, आपके सामने प्रश्न आएंगे 15, 1,000 रुपये से शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक, इसका मूल्य 1 करोड़ रुपये। उसके बाद एक 16वां प्रश्न है जो कि 7 करोड़ रुपये का है, जैकपॉट प्रश्न। 2 पड़ाव हैं बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है, और जोड़ीदार। क्या ख्याल है आपका सपना जी, गेम शुरू किया जाए कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सपना जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 1,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओहो, ऐश्वर्या राय पर फिल्माए गए इस गीत की पंक्ति को पूरा करें। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे डैश। ऑप्शन सुनिए। ए गहना, बी लहंगा, सी जुल्फें, डी नैना। सर डी नैना। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। डी नैना लॉक किया जाए। बहुत सही उत्तर है आपका। 1,000 रुपए जीत गई आप।
बंटी और बबली एक फिल्म थी, उसका गाना है ये कजरारे कजरारे तेरे इस कार। गाने पे अगर डांस किया जाए आपके साथ तो और भी अच्छा जी, लगेगा। लेकिन यहाँ वो मौका नहीं मिल सकता है। सर वो तो आप ही देंगे। और अब क्या है कि उम्र हो गई है, नाचना सर ऐसे मत बोलिए, आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। नहीं तो मतलब तो आप ऐसे ही बोल रही हैं। सर आपको हजारों साल जीना है, इस शो को चलाना है केबीसी को। चलिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, यह है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह आप काल कोठरी पाएंगे? काल कोठरी। In which of these places would you be most likely to find a Kal Kotri? A. Planetarium. B. Prison. C. Neighbor's house. Bathroom. Planetarium. सब बी। कारागार, पड़ोसी का घर, बाथरूम। बी प्रिजन। ताला लगा दें? हाँ जी सर। प्रिजन, कारागार, हाँ बी। जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। जितने भी खतरनाक अपराधियों के लोग होते हैं जिन्होंने अपराध किया, वो खतरनाक, उनके अकेले रखने के लिए जेल में बनी हुई एक कोठरी है जिसको काल कोठरी बोलते हैं। वहां पर ये है। मैडम आप हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे सर मैं मैं पहुंच गया विश्वास काल कर रही कोठरी। हूँ, मैं पहले विश्वास कर रही हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद आपको कुछ संदेह है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको काल नहीं कोठरी के सर, बारे नॉट में। एट ऑल। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सपना जी, अगर आपने 36 केले खरीदे हैं तो आपने कितने दर्जन केले खरीदे? इफ यू बॉट 36 बनानास, हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनानास डिड यू बाय? ऑप्शन सुनिए। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 1 2 3 4। सर C3। श्योर है? हाँ जी सर बिल्कुल। मैथमेटिक्स में श्योर है एकदम? सर मैथमेटिक्स में श्योर नहीं हूँ, पर इतना तो। इतना अच्छा, चलिए क्या किया जाए? मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूँ, लॉक कर दीजिए सर C3। 3 सी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्मैश, लॉब और सर्व नामक स्ट्रोक तकनीकों का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है? द स्ट्रोक टेक्निक्स स्मैश, लॉब एंड सर्व are used in which of the following sports? Okay? Option सुनिए। A wrestling, B fencing, C table tennis, D boxing. सर C टेबल टेनिस। श्योर है? हाँ सर ताला लगाने लायक? बिल्कुल लगा दीजिए। टेबल टेनिस सी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका, 5000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव है, यह है 5वां प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सी अभिनेत्री के पर ये गाना फिल्माया गया है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। ऑप्शन रखूं आपके सामने सपना जी? हाँ जी सर। जी, कहाँ खो गई थी आप? मैं सोच रही थी गाना विजुअलाइज कर। जी जी जी, फिल्में वगैरह तो देखती होंगी आप? बहुत कम देखती हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती मूवीज। अच्छा, चलिए ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये। ए शिल्पा शेट्टी, बी काजोल, सी रवीना टंडन, डी करिश्मा कपूर। सर ए शिल्पा शेट्टी। श्योर है? हाँ जी ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दीजिए सर इस पे। फाइनल उत्तर आपका शिल्पा शेट्टी ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। चलो, तो आपका दिन ये 10,000 रुपए जीत गया। आपने जो कहा था कि आप फिल्में वगैरह देखती नहीं हो, एकदम सर मैं एक्चुअली इस गाने गलत को मैं सर देखती हूँ मूवीज, पर मैं बहुत कम देखती हूँ। पर ये वाला गाना मैं, क्योंकि यूजुअली मैंने इसका पिक्चराइजेशन बहुत बार देखा है, तो अच्छा। मैं वो स्टेप्स रिकॉल कर रही थी जो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार करते थे। जी, जी, तो जी। मेरे माइंड में वो चल रहा था। चल रहा था आपके मन में। ओके, पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गई हैं।
एक वीडियो बनाया गया है हमारी टीम ने, वो अब दिखाएंगे हम। हंस रही हैं आप? हाँ सर, क्यों? पता नहीं अब वीडियो में क्या क्या चीज हाँ ये आएंगी अच्छा, सामने। ये सही बात है। चाहे वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम सपना गर्ग है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड के 3 ब्रदर्स हैं और हम लोगों की एक जॉइंट फैमिली है और ये सब हम एक ही परिवार के 14 लोग हैं। एक ही किचन है हमारी जॉइंट फैमिली है और हम बहुत एंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। ये मेरी बड़ी जिठानी है और ये मेरी छोटी जिठानी है। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कोई भी हमारे बीच में प्रॉब्लम होती है तो हम वो आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम किसी तीसरे तक वो बात पहुंचने ही नहीं देते। मैं पहले कंप्यूटर्स में जॉब करती थी, मैं प्रोग्रामिंग सिखाती थी, तो तब से ही कंप्यूटर्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का या किसी को भी पढ़ाने का बहुत शौक रहा है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पे ही सर्च करके नई नई मेथड्स को ढूंढूंगी, वो करूंगी, तो शायद वो मेरे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये सब चीज़ें मेरी कंप्यूटर टेक्निक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जा रही हैं कि मेरे बच्चों को इससे पॉजिटिविटी मिल रही है। जो गरीब बच्चे बेचारे जिनकी उम्र खेलने की, खाने की, कूदने की है, वो गरीब बच्चे जब सड़क पे घूमते हुए दिखाई देते हैं कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, तो दिल को दुख होता है उनको देख के। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ जिसमें मैं शिक्षा उन गरीब बच्चों को दूँ कि जो अक्सर पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते। पहचान तो मेरी केबीसी में धनराशि जीत के शायद बनी जाएगी, पर उसके अलावा ये है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जो मैं अगर मैं बहुत बड़ा भी नहीं तो एक छोटा स्कूल खोल के उन गरीब बच्चों को टारगेट कर पाऊंगी। जॉइंट फैमिली में 14 लोग हैं। हाँ जी सर। कैसे मैनेज करती हैं इनको आप? सर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब मैं यहाँ आई हूँ सर, मेरे बच्चे वहीं हैं। अच्छा। मेरे को पीछे से एक बार भी किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बच्चों ने खाना खाया, या बच्चों से मैंने पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। शायद हमने इस बारे में डिस्कस करा ही नहीं। परिवार के जितने सदस्य हाँ हैं जी सर, मेरी सब मदर इन मिलजुल लॉ करके हैं। घर चलाते मेरी हैं। मदर इन लॉ हैं, 2 ब्रदर इन लॉज हैं और 2 मेरी सिस्टर इन लॉज हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं फैमिली में। ओके, ऑलराइट। पूरे परिवार का आशीर्वाद आपके साथ है? हाँ सर, बिल्कुल है। सब लोग बैठे हुए हैं ताक मेरी में। मदर इन लॉ टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं देखती हैं, सिर्फ और सिर्फ केबीसी देखती हैं। अरे वाह। और जिस टाइम केबीसी का टाइम होता है वो रोज़ ये बोलती है 9 बज गए, टीवी चला ले। और अगर बाय चांस कोई और टीवी चलाता है तो वो उसको बोल देती है टीवी बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब आप सेलेक्ट हुई केबीसी में और पतिदेव को आपने बताया, हाँ जी सर। क्या हुआ उसके बाद? सर जब मैं सिलेक्ट हुई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो घर पे नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल करके बोला हैप्पी दिवाली। ही सेड हैप्पी दिवाली फॉर व्हाट? आई सेड हैप्पी दिवाली। ही सेड देन फॉर व्हाट? केबीसी में नाम आ गया क्या? ओह, ऐसा था। और आकर के उन्होंने आपने आगोश में ले लिया। हाँ, सबके सामने, जो कि आमतौर पर वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं भाई साहब, करते। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? जो कमरे की चीजें कमरे में रहनी चाहिए ना। अच्छा। ओके, चलिए सपना जी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। देखिए, जूझिए और सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में किसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? In October 2017, the Supreme Court ordered a ban on the sale of what in Delhi NCR? Okay? Option सुनिए। A. Diesel vehicles. B. Firecrackers. C. Polythene bags. D. Alcohol. सर बी डीजल फायर वाहन, क्रैकर्स। पटाखे, पॉलीथीन बैग, शराब। बी फायर क्रैकर्स, बी फायर क्रैकर्स सर। पटाखे। हाँ जी Final सर, उत्तर बिकॉज आपका? रिसेंट अभी यही आया है। ओके, फायर क्रैकर्स, पटाखे, बी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही है आप, बिल्कुल। 20,000 जीत गए आप। बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर
रोक लगा दी बैन है। लगा दिया। बड़ा पोल्यूशन हो जाता है, धुआं निकलता है उससे। दिल्ली और में सर वैसे भी दिल्ली बहुत जो है वो pollution है, आई थिंक वन ऑफ द सिटी जो कि बहुत ज़्यादा polluted है। पोल्यूशन है वहाँ पर, तो उसको रोक डालने के लिए पटाखों की बिक्री को बंद किया हुआ है। वैसे भी तो हम इस तरह का एक प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, बस एक बोल रहे हैं लोगों को कि थोड़ा कम बजाएं, ताकि एक तो आवाज़ होती है, उससे इंसानों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, जानवरों को खास तौर से तकलीफ होती है, और जैसा कि प्रदूषण वो होता है, तो थोड़ा सा संभल के चलाएं जरूर, लेकिन कम चलाएं। 7वां प्रश्न, अगला प्रश्न है सपना जी, 40,000 रुपये इसका मूल्य। रेडी? और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री राम के वनवास के दौरान उनकी कौन सी वस्तु भरत ने अयोध्या की राजगद्दी पर रखकर खुद उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजपाट संभाला था? ड्यूरिंग लॉर्ड राम्स एग्जाइल, what article belonging to Ram did Bharat put on the throne while he ruled over Ayodhya as Ram's representative? Options: A. Footwear, B. Rosary, C. Ring, D. Sword. पादुका, माला, अंगूठी या तलवार? सर आई गेस इट्स पादुका। सर पादुका को लॉक कर दीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। पादुका। ए फुटवेयर। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सोच में पड़ गई थी आप थोड़ा सर थोड़ा डर लग रहा था। क्यों? एक तरफ लगा, मतलब ये चीज़ याद आ रही है कहीं ना कहीं कि रामायण में देखी है कि वो उनके खड़ाऊं जो थी उनको रख के तब भरत वो करते थे, पर फिर ये लगा कि नहीं यही है शायद राइट आंसर। ओ बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 हो गए आप। महाभारत और रामायण की कहानियां तो बच्चों को बचपन से सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। सर हमारे टाइम पे वो आती थी ना बी आर चोपड़ा की रामायण और महाभारत, वो तो हाँ, वो हमने तो बात की, वो तो टेलीविजन की बात कर रहा हूँ। टेलीविजन में ही देखी है सर, वो सुनने तो हाँ। शायद नहीं है। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, बड़े थे घर में, सब माता पिता सब कहानियां सुनाया करते थे। ओके, तो आप बच्चों को स्कूल वगैरह में क्या पढ़ाती हैं? आपने कहा ना, अभी हमने वीडियो में देखा। सर मैं स्कूल में जॉब नहीं करती, मतलब मैंने सर कंप्यूटर कोर्स किया था तो वहीं पे मेरी जॉब लग गई थी, तो मैं यूजुअली प्रोग्रामिंग कराती थी, विजुअल बेसिक की। Programming। हाँ जी क्या होता है ये विजुअल? सर, विजुअल बेसिक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसमें लाइक जैसे हम डेटाबेस वगैरह स्टोर करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसको हम एक डेटाबेस से लिंक करते हैं और फिर वहाँ से हम यूज़र एंड बनाते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने एंट्री करी और इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे सेव हो गई। ओके, जो कुछ भी आपने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सर मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं नहीं, कर मुझे पाई। नहीं, मुझे आता ही नहीं है सब कंप्यूटर क्या है। मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन और नहीं बहुत कर ही पाई, सर। आपको प्रेम है शिक्षा देने का, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को आपने कहा कि आप घर पे ही सिखाती हैं। हाँ जी सर। और इंटरनेट से जो कुछ भी आपको ज्ञान होता है, प्राप्त होती है आपको, वो आप उन्हीं को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपना जी, 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य 80,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश शासन के अधिकांश वर्षों में कौन सा शहर भारत की राजधानी रहा? Which city was the capital of India for the major part of the British rule? A. Bombay, B. Madras, C. Delhi, D. Calcutta. सर शायद कैलकाटा है, पर लाइफलाइन सर। शांत हो जाए काटा बहन। लाइफलाइन चाहिए सपना जी को, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑल राइट ऑडियंस, आ गई बारी आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा 52% दिया है कलकत्ता को। क्या करेंगी? सर डी, मेरे को भी कैलकाटा ही लग रहा था सर, लग रहा मैं था डाउट में आपको, थी। श्योर नहीं थी आप? कोई बात नहीं, क्या किया जाए? सर ये डी को लॉक किया जाए। कलकत्ता डी, ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही जनता।
सपना गर्ग जी जो कि मेरठ से हैं, एक गृहिणी हमारे सामने विराजमान, 80,000 रुपए जीत लिए इन्होंने। और अभी ब्रेक में ये हमको इनके घर के वातावरण में क्या होता है वो बता रही थी। क्या बता रही थी? आपके जो पुत्र हैं सर, मेरा वो जो घर में छोटा बैठे बेटा बैठे है केबीसी ध्रुव, खेलते हैं। हाँ वो केबीसी खेलता है, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है सर। 4-5 क्या है क्वेश्चंस। वो सर 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 10 इयर्स का है वो। और वो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं? वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है अपने लेवल के हिसाब से। वो सर अच्छे क्वेश्चंस लिखता है जीके की बुक में से ढूंढ के, और फिर उसके बाद वो खुद आपकी जगह बैठता है, मुझे हॉट सीट पे बिठाता है, मेरे बड़े वाले बेटे को जोड़ीदार बनाता है और हस्बैंड को फ़ोन अ फ्रेंड में लेता है और कॉल करके बोलता है हस्बैंड को कि आप मेरे सामने हॉट सीट पे सपना जी बैठी हैं, विराजमान है सपना जी, बिल्कुल जिस तरह से आप बात करते हैं उस तरह से करता है। सपना जी विराजमान है, वो एक प्रश्न पे अटक गई हैं और आपकी मदद मांग रही हैं, क्या आप उनकी मदद करना चाहेंगे? 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा है, और थोड़े बड़े नहीं थे हमारी वो नौकरी सर खतरे वो आ में नहीं पड़ सकता जाती। था, नहीं तो मैं उसको ज़रूर लेके आती। बच गए। ओके, गॉड ब्लेस हिम सपना जी। Thank you, चलिए, sir. नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वर्तमान में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मछली है? Which of these is the world's largest living fish? ऑप्शन सुनिए। A ब्लू व्हेल, B व्हेल शार्क, C orca और D sperm whale। सर ये ब्लू व्हेल। श्योर है? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफ लाइन लेंगी सपना जी, कौन सी? 50-50। 50-50, ओके। 50-50 लाइफ लाइन लेंगी सपना जी, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएं। व्हेल शार्क बी, सी ऑर्का। एक सही एक गलत। सर फोन अ फ्रेंड भी लूंगी अब तो। शांत हो जाए काटा बहन, फिर से एक और लाइफ बहुत लाइन लेंगी। डिफिकल्ट हो गया। फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जिनसे ये बात करना चाहती हैं उनके नाम हमको बताइए। किनसे बात कीजिएगा? सर मयंक जैन। मयंक जैन। लगता है इनके पास सही उत्तर होगा। हाँ सर, लगता है मुझे ऐसा भी होगा। मयंक जैन को ताला लगाइए जाए और बल्कि फोन किया जाए इनको। ताला क्यों लगाएंगे इनको? क्या कर रहे हैं मयंक? सर वो वर्क करता है बैंगलोर में, एक कंपनी में वर्क कर रहा है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, ये वीडियो कॉल होगा। मयंक नमस्कार करता हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं, आप कैसे हैं? अच्छा हूं सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मयंक जी, सपना गर्ग जी हमारे सामने है और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, मदद कीजिए उनकी। ये एक प्रश्न था, उसके 4 ऑप्शंस थे, इन्होंने 50-50 लिया, 2 ऑप्शंस मिटा दिए गए हैं, अभी केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं। जी। एक सही है एक गलत है, आपको बताना है सही क्या है और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड। जी सर। अगली आवाज होगी सपना जी की, वो पढ़ेंगी प्रश्न और 2 ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, आपको बताना है सही क्या है। जी सर। सपना जी आपका समय शुरू होता है। आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग फिश, व्हेल शार्क या ऑर्का? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग फिश, व्हेल शार्क या ऑर्का? हाउ मच इज द क्वेश्चन फॉर? 160। आई थिंक व्हेल शार्क। पक्का? व्हेल शार्क या ऑर्का? व्हेल शार्क। लॉक। 100%। ठीक है, थैंक यू। व्हेल शार्क। विचित्र है मयंक जी। उत्तर देने के बाद पूछ रहा जीत कितना रही हो, तब बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा, ऐसा हो गया था। रिस्क फैक्टर सर। चल पड़ा है। व्हेल शार्क को लॉक कर। व्हेल शार्क बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने और आप जीत गए 50,000 रुपए। व्हेल शार्क्स की औसत लंबाई 40 फुट होती है,
व्हेल शार्क की औसत लंबाई, और ये सबसे बड़ी मछली यानी फिश है, जबकि बाकी तीनों जो थी ऑप्शंस व्हेल्स हैं, जो कि फिश नहीं बल्कि मैमल्स यानी Mammals हैं। स्तनपायी हैं, मैमल्स। व्हेल शार्क फिश है। मयंक जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपको। सर। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हाँ जी, सर। हमेशा से बचपन से ये पढ़ने में बहुत स्मार्ट रही है, तो हमेशा मुझे कहा जाता था ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके जैसा बनो, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपने कॉल किया तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, मैं अगर जवाब नहीं दे पाया तो इज्जत खराब हो जाएगी बहुत। अच्छा ये बताइए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, जी सर। उत्तर देने से नहीं, पहले बिल्कुल। आपने ये क्यों पूछा कि कितना मिलने वाला है आपको? सर मैं ये जानना चाहता था कि मैं 100% बोलने से पहले ये जान लूं कि कितना रिस्क पर वो खेल रही है। अच्छा, ताकि ये- मैं रिस्क ले सकूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयंक, थैंक यू सो मच। तीन लाइफलाइन चली गई आपकी सपना जी, एक बचा है अभी भी, जोड़ीदार। लेकिन अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए और यहां से आज आप कम से कम 3-20 ले जाइए, ये हमारी कामना है। थैंक यू सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दर और दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये किस शायर का लिखा हुआ शेर है? Which poet has written this couplet? दर और दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए बहादुर शाह जफर, बी वाजिद अली शाह, सी हसरत मुहानी, या डी मीर तकी मीर। सर लाइफलाइन, शांत हो जाएं काटा बहन, कोई आइडिया ही नहीं है। अपनी आखिरी लाइफलाइन सपना जी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जोड़ीदार की। नीरज जी आपका वक्त आ गया, आइए मदद कीजिए, स्वागत है आपका। आपने मदद भी ऐसी दरो जगह दीवार मांगी पे थी। हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये किस शायर का लिखा हुआ है? एक तरफ तो ये लग रहा है वाजिद अली शाह। रिस्क लेना चाहेंगे? बहादुर शाह जफर को ट्राई करें? बहादुर शाह जफर को ट्राई करें? बहादुर शाह जफर जैसे तो एक मतलब राजा टाइप। वैसे वो शायर भी थे, अच्छा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं बाकी। ये कोई लोग मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं बिल्कुल बताइए। blank। देखो फिट करना चाहोगे या रिस्क लेना? आप बताइए क्या करना चाहिए। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000, गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 10,000। लाइफलाइन कोई बची नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, 1,60,000 जीत रहे हैं। आपका दिल किसको कह रहा है? आप बताइए ना, मैं तो मैं बिल्कुल ब्लैंक। क्या गुफ्तगू चल रही है आप दोनों में? सर सर ब्लैंक हैं दोनों। दोनों कंफ्यूजन blank चल रहा है हैं। बिटवीन बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह। मुझे सही उत्तर नहीं मालूम, केवल इतना कह सकता हूं कि अगर सही हो गया आपका उत्तर तो 3,20 जीत जाइएगा, गलत हो गया तो नीचे आइएगा दुर्भाग्यवश 10,000 पे। लेकिन आप कभी भी क्विट कर सकती हैं, 1,60,000 रुपए आप जीते हैं। इनके बारे में आपने सुना हुआ है कुछ बातचीत? खेल लो आगे। जो नाम है यहाँ सर पर? आइडिया मुझे सिर्फ मतलब थोड़ा सा जो स्ट्राइक कर रहा है वो वाजिद अली शाह कर रहा है, और बहादुर शाह जफर का मेरे को जिया जी बता रहे हैं कि Okay. वो शायर कुछ हैं। नहीं, आइडिया नहीं। पर आप मतलब- देख लो, आप दिल की आवाज़ पे चले जाओ, रिस्क ले लो, ये एडवाइस करूँगा कि आगे फिर गेम बचता है। कोई बात नहीं, 10,000 क्या करना चाहेंगे? कोई बात नहीं, बाकी 2 कैंडिडेट्स हैं, 10,000 ले हम भी ले जाएंगे। चलिए सर, बी वाजिद अली शाह को लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर आपका हाँ सर। लॉक कर दिया जाए। वाजिद अली शाह बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बताइए कि सही है या नहीं। आपने कहा था बहादुर शाह जफर, उनके इतिहास के बारे में आपको मालूम है?
सर वो मुझे लगता है कि वो एम्परर थे, मतलब उनका पोएटिक मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और वाजिद अली शाह भी मैंने बस मतलब एक ऐसा लगा कि करो शायद दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। इससे शायद आपको अंदाजा लग जाना चाहिए था कि सफर करने के लिए कौन तैयार है। वाजिद अली शाह 3,20,000 रुपए जीत गए आप। थैंक यू। और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। ₹3,20,000 का चेक। और नीरज जी आपको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप पहले जोड़ीदार हैं जिन्होंने एडवाइस किया कि रिस्क ले लो। सभी यहाँ आते भैया हमको मालूम नहीं है, हमको नहीं मालूम, मत करो, छोड़ दो खेल, लेकिन आपने कहा कि रिस्क ले लो। लेकिन सर ऑप्शन गलत बता दिया था। नहीं, ये तो सही है, लेकिन वो काम आया। जो आपने कहा था रिस्क लेने को, वो काम आया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक माने हुए शायर भी थे। उनका ये शेर अपने राज्य से उनके निर्वासन के दर्द को बयां करता है। सांस ले लें, टेंशन दे दिया आपने हम सबको। तो सपना जी, आज आप यहां से 3,20 अवश्य ले जाइएगा। और यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट, ये खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। यदि आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंचे, ये 7 करोड़ का प्रश्न आपके सामने पेश किया जाएगा। सही उत्तर अगर आप जाने तो ही उसका जवाब दीजिएगा या खेलिएगा, क्योंकि 7 करोड़ पे पहुंच करके अगर हो गया उत्तर गलत तो आप नीचे आ जाइएगा 3,20 पर। बस आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। ओहो, इतनी जोर से स्वागत कर दिया, थक गए हम। देवियों सज्जनों, देश के कई राज्यों में आज छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सूर्य की आराधना की जाती है और इस धरती पर जीवन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। यहां कौन बनेगा करोड़पति में भी एक सूर्य का वंदन किया जाता है, और वो है ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन का वो सूर्य है जिसका प्रकाश हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करता है। ज्ञान की ऊर्जा हमें वो शक्ति प्रदान करती है जो एक खुशहाल वर्तमान ही नहीं बल्कि समृद्ध भविष्य का भी आधार है। तो चलिए इस शुभ अवसर पर सूर्य और ज्ञान दोनों की ऊर्जा का नमन करते हुए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ ये हैं मेरठ की सपना गर्ग जी, जिन्होंने अपनी चारों लाइफ लाइन्स की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। इनकी थोड़ी सी भूमिका हम दे दें। सपना जी को पढ़ाने का बहुत शौक है। अपने बच्चों को ये स्वयं पढ़ाती हैं, ट्यूशन के लिए नहीं भेजती, इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करती हैं। एक बहुत ही शांत स्वभाव के पतिदेव के साथ यदा कदा ये झगड़ा भी करती हैं, और 14 बहुत ही सज्जन प्राणियों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती हैं। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका एक बार फिर सपना जी। तो सपना जी, जैसा कि मैंने कहा देवियों सज्जनों, ये हाउसवाइफ हैं। कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव संजीव यहाँ पर आए हुए हैं, और जोड़ीदार हैं नीरज जैन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और पतिदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार करता हूँ। और माता जी भी आए हैं, उनको भी प्रणाम करता है। और कोई है क्या परिवार का? मेरी ननंद है, वो भी आए हुए हैं आज। प्रणाम प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आज के इस खेल का आपका पहला प्रश्न, यानी कि खेल का 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तैयार हैं? बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सपना जी। अप्रैल 2017 में
इनमें से किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र का शांति दूत नियुक्त किया गया? Which of these personalities was appointed the youngest ever UN messenger of peace in April 2017? ऑप्शन सुनिए. A. मालिया ओबामा. B. प्रियंका चोपड़ा. C. एलान कर्डी. या D. मलाला यूसुफज़ई. Youngest ever UN messenger of peace. इस प्रश्न को आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप नो रिस्क पे हैं. दुर्भाग्यवश अगर उत्तर गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 3-20 पे ही रहिएगा. लेकिन अगर सही हो गया तो 6-40. सर मुझे लगता है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफज़ई या प्रियंका चोपड़ा. सर आई विल गो विद डी. डी. मलाला यूसुफज़ई. फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर. ताला लगा दिया जाए इसे? बिल्कुल कर दीजिए सर लॉक. बिल्कुल ताला लगाने को कह रहे हैं कंप्यूटर जी. सपना जी कह रहे हैं मलाला यूसुफज़ई. डी पे ताला लगाया जाए. क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए सही? सर मलाला बहुत टाइम तक न्यूज़ में रही हैं और मेरे को लगता है कि शायद मलाला यूसुफज़ई ही होना चाहिए. आपको लगता है? हाँ. आपको जो लगा है सपना जी वो बिल्कुल सही है. वेल प्लेड. जब इन्हें 2017 में यूएन मैसेंजर ऑफ पीस बनाया गया तब वे मात्र 19 वर्ष की थी. मलाला 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता इन्होंने. और इनकी कथा तो शायद आप जानती ही होंगी. इनको गोली मारी गई थी और निडर होकर के ये उससे बाहर आ गई. और फिर भी इन्होंने अपनी जो राय थी और इनकी जो सोच थी उसे बदला नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये गोली वोली से शांति नहीं पैदा होगी, बातचीत से, स्वभाव से शांति होगी विश्व भर में. इसलिए उनको यूएन एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया गया. वेल प्लेड सपना जी. 6:40 आपने जीत लिए हैं. अब आगे बढ़ते हैं और आएगा 12वां प्रश्न. और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से किस पक्षी की एक प्रजाति सबसे तेज पंख फड़फड़ा सकती है? According to the Guinness World Records, a variety of which of these birds has the fastest wing beat? A. Sparrow. B. Hummingbird. C. Myna. D. Kingfisher. गौरैया, हमिंगबर्ड, मैना या किंगफिशर? फास्टेस्ट विंग बीट. सर आई विल गो विद बी, हमिंगबर्ड. You'll go with B, hummingbird. Sure? हाँ सर. फाइनल उत्तर आपका? फाइनल. ताला लगा दें? कंप्यूटर जी, हमिंगबर्ड बी पे ताला लगाया जाए. देखें ये सही है या नहीं. ये भी सही उत्तर है आपका. बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी. प्रजनन के दौरान द रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड, which is also known Archilochus colobris, 200 बार प्रति सेकंड की गति से अपने पंख फड़फड़ा सकती है. ऑलराइट सपना जी. हाँ जी सर. अब आ रहा है 13वां प्रश्न. यह है 25 लाख रुपए का प्रश्न और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत के विदेश मंत्रालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? Who became the first woman to head
India's External Affairs Ministry. Okay? A. Indira Gandhi. B. Sushma Swaraj. C. Meera Kumar. D. Rajkumari Amrit Kaur. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हेड करने वाले प्रमुख। सर मीरा कुमार तो नहीं है वो, बिकॉज फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थी। इंदिरा गांधी। आशा की नजरों से इस तरह मुझे मत नहीं नहीं देखिए। सर। नहीं आएगा उत्तर ही। इंदिरा गांधी डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं फर्स्ट। सर लग भी रहा है डी अमृत कौर। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत। आपको नीचे ले आएंगे 3 पैसे, यानी कि 9,30,000 रुपए आप हार जाइए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय यदि आप क्विट करती हैं तो 12,50,000 रुपए आज आप घर ले जाएंगे। बी और डी में कंफ्यूजन है सर। और Who became the first woman सुषमा head स्वराज India's अब external करंट affairs हैं, minister. अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सही अगर उत्तर आपको मालूम हो, सुषमा स्वराज। हमारी राय हमेशा ये रहती है कि तभी खेलिए। गेस कर रहे हैं, रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया और वो सही हो गया तो 25 लाख रुपए आपकी जेब में। सर बी सुषमा स्वराज। दो तीन नाम आपने ले लिए। नहीं सर, मुझे बी और डी में एक आध बच्चे confusion में उनका भी नाम ले लीजिए। है। सर बी सुषमा स्वराज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर क्विट करूंगी तो शायद मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट। फाइनल निर्णय आपका, आप क्विट करिए। ओके कमेरो जी, सपना गर्ग जी खेल को क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी सुषमा स्वराज। बी सुषमा स्वराज पे ताला लगा जाए, देखें सही उत्तर है या नहीं। देवी जी ये गलत होता, बच गई आप। सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1967 से लेकर 1969 और 1984 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। सुषमा स्वराज 2014 में इस मंत्रालय का स्वतंत्र आभार लेने वाली पहली महिला बनी। बहरहाल आपने जीते हैं 12,50,000 रुपए और डिजिटल का जमाना है और डिजिटली हम आपकी जीती हुई रकम जो है आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे यहीं से। 12,50,000 1 2 और 12,50,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। बहुत बहुत बधाई आपको। शर्मा जी आइए, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों इनके लिए। ये सेल्फी का जमाना आ गया है।